हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कक्षा 10 की हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि प्री बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। तो आज आपको जो है प्री बोर्ड का पेपर हम दिखाएंगे, ठीक है। और जैसे प्री बोर्ड का पेपर जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक उसी प्रकार से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी प्रकार के होंगे और शेष क्वेश्चन जो है आपके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में होंगे, ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय में होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा दूं, इसके बाद जो है हम उनसे संबंधित क्वेश्चनों को जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं 20 क्वेश्चन कैसे विकल्पी क्वेश्चन थे। तो आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। आइए, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। चलिए अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये है कक्षा 10 के हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर जो 70 नंबर का होने वाला है। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूर्णांक 70 का, यहाँ पे जहाँ मेरा अंगूठा दिख रहा है ये पूर्णांक 70 का पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आपको जब बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये सभी 20 क्वेश्चन विकल्पी दिए होंगे और ये सभी एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि करके इसमें पूछा गया है किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। तो मैं इसमें बता दूं आपको, जो नाटक के तत्व निहित होते हैं वो होते हैं एकांकी में, ठीक है। क्योंकि एकांकी और नाटक में एक ही प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें जो पात्र होते हैं वो समान प्रकार से होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एकांकी जो है ये नाटक के समान होती है, ठीक है। भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा क्या है तो मैं बता दूं कि भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं आपका ये आ नंबर सही होगा भारत दुर्दशा में, यानी प्रश्न नंबर दूसरा का जो क्वेश्चन नंबर सही है वो है आ नंबर सही, ठीक है। फिर सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कौन सा माना जाता है। तो मैं बता दूं इसका सा नंबर सही है और ये सा नंबर इसका सन 1900 ईस्वी सही माना जाएगा, ठीक है। फिर द्विवेदी युग की कालावधि क्या मानी जाती है। तो मैं इसमें बता दूं आपको कि द्विवेदी युग की कालावधि सन 1900 से 1922 ईस्वी मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि जो समय शुरू होता है पूर्व भारतेंदु युग से, तो पूर्व भारतेंदु युग का समय माना जाता है 13वीं शताब्दी सन 1868 ईस्वी तक। फिर भारतेंदु युग का समय माना जाता है 1868 से सन 1900 ईस्वी तक और द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1900 से 1922 ईस्वी तक। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 सही होगा, 1900 से 1922 ईस्वी तक। फिर यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 5 में रीति मुक्त कवि कौन है। तो मैं बता दूं यहाँ पे आलम जो है रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, ठीक है। फिर है स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे। तो इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें बा नंबर सही है, श्री कृष्ण जो है स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य माने जाते हैं। प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। तो प्रिय प्रवास की जो कथा आधारित है वो भगवान श्री कृष्ण अर्थात दा नंबर पे आधारित मानी जाएगी, ठीक है ना। ये दा नंबर सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है 8वां नंबर, वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। तो वीर गाथा काल में रचनाएं 2 भागों में विभक्त हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो ये दा नंबर सही होगा, 33 मानी जाती है संचारी भावों की संख्या। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, इसका बा नंबर सही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर है उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने अंग माने गए हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग माने गए हैं। वो 4 अंग हैं, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण गुणधर्म, चौथा है वाचक शब्द, ठीक है। फिर है सनसनाहट में प्रत्यय बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय जो है सदा शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसमें जो है आहट प्रत्यय है, अर्थात सनसनाहट बनेगा आहट प्रत्यय को लगा करके। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रा, बा नंबर सही होगा 13वां का, क्वेश्चन नंबर 13 का 12वां सही है। आइए आप देखते हैं, इसमें आपको देखना है। चलिए 14 नंबर पे देखिए, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो बताइए तत्सम शब्द कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें उपखान जो दिया गया है, उपखान इसमें तत्सम शब्द नहीं है। फिर पूरा पूछा गया है
सूरज का पर्यायवाची है तो कौन है? इसमें रवि, भानु, सूर्य, ये सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 16वां क्वेश्चन नंबर आ सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो विकल्प सही है वो आ नंबर सही है। इसमें 3 प्रकार की संधियाँ मानी गई हैं। फल शब्द का प्रथम विभक्ति का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा फलम फले फलानी, अर्थात दा नंबर सही होगा, फलानी बनेगा। क्या बनेगा? फलानी। फिर है फल शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या है? तो इसमें आपको बता देना है फल की पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप, पंचमी विभक्ति एक वचन, इसमें फलात बन जाना चाहिए। ठीक है ना, आ नंबर सही होगा, इसमें फलात बनेगा। ठीक है, फिर अगला देखिए उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं ये बा नंबर सही 19वां का शब्दांश होते हैं। शताब्दी में समास है तो आप इसमें कह सकते द्विगु समास है। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे होंगे, पूछ रहा है हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो पैराग्राफ दिया गया है ये मित्रता दिया गया है, मित्रता नामक पाठ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो आप नीचे अथवा वाला कर सकते हैं और इसमें से आपको जो है ये दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देना है, इसी पैराग्राफ को पढ़ करके आंसर देना है। ठीक है ना, तो इसको आप मित्रता से लिया गया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या तो नीचे वाला है ये ममता से लिया गया है जो इसके जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, अथवा वाला। ठीक है, इनमें से कोई आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए देखिए पद से आया होगा क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचो नाचे वृथा सांचे राचे राम। या तो आप इसको कर सकते हैं अथवा, इसमें क्वेश्चन अथवा में दिया गया है। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इसमें से लिखना है। तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश की का मूल स्पष्ट करना है। ठीक है ना, भाव स्पष्ट करना है। ख नंबर पूछा गया है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखना है। तलवार तथा नायक के पर्यायवाची लिखिए, है ना, दोनों पर्यायवाची लिखना था, तलवार का भी और नायक का भी। ये हल्दी घाटी से लिया गया है जो आपका श्याम नारायण पांडे का है, हल्दी घाटी। ठीक है, इसके लेखक श्याम नारायण पांडे हैं, हल्दी घाटी से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्न गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। यह आपके अनिवार्य संस्कृत से आया गया है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अथवा में दिया गया, इसमें भी अलछेंद्र से दिया गया है। ठीक है ना, यह आपका है वीरेंद्र पूजते से। तो आप इसको कर सकते हैं या 23 नंबर का कर सकते हैं अथवा, या तो अथवा वाला कर सकते हैं, ये दोनों पढ़े हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। या तो आप इसको कर लीजिए। ठीक है, अथवा में दिया गया उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिखसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। ये आपके तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको कर सकते हैं। इसमें संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ इससे मैं बता दूं कि इसमें आप लिख सकते हैं ये सुभाषितानी का है। ठीक है, अच्छा, और नीचे वाला जो है तुलसीदास का है, ये जानते ही हैं। और इसकी व्याख्या करना है तो आप इसमें सीधे अर्थ लिखना है। ठीक है ना, व्याख्या के लिए आपको अर्थ लिखना होगा कि सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, सभी अच्छा देखें और सुने और कभी किसी के नज़दीक दुख ना आए। ठीक है, फिर है अपने खंड काव्य के आधार पर आपको खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का जो है उत्तर दीजिए। तो आपको इसमें जो है याद करना है केवल और केवल जय सुभाष का। ठीक है, तो इसमें आपको मैं इधर दिखा दूं, इसमें जय सुभाष खंड काव्य का दिया गया है, ये दिया है घ नंबर। ठीक है, तो घ नंबर वाला आपको केवल करना है। और बाकी है फिर 25 नंबर और 26, 27, 28, 29, 30 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 25 नंबर देख लें। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं को उल्लेख करना है। तो
तो इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख लीजिए, चाहे जयशंकर प्रसाद का, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इस तरह खा नंबर से भी आया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृति, उनकी किन्हीं 2 रचनाओं को लेकर करना है। तो इसमें आप बिहारी लाल, सूरदास, रसखान में से किसी एक का लिख सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक ही श्लोक लिखिए। तो इसको मैंने बताया था कि श्लोक एक याद कर लीजिए कम से कम, जो आपके प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो उसको आपको लिखना है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, संस्कृत में देना है। ठीक है ना। तो इसमें आप चंद्रशेखर कहा हाफिज, तो चंद्रशेखर एक देशभक्त है हाफिज। पदेन बिना किम दूर याति, तो आप इसमें पत्रम उत्तर लिख सकते हैं। पत्र जो होता है, जो पत्र लिखा जाता है वो बिना पैर के दूर तक चला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है, ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। चौथा आपका यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन है गीता या कहा संदेश है, ये थोड़ा इनसे बड़ा है, तो आप इसमें न जा करके 2 आपको इसमें से कर देना है। ठीक है, फिर रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें रोला और सोरठा दोनों छंद की परिभाषाएं मैंने उदाहरण से लिखाई है, आप लिख सकते हैं। फिर है संस्कृत में अनुवाद करना है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, वह गंगा का जल है, आओ खेलने चलें, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनको सभी को आप आराम से कर सकते हैं। तो केवल करना कितने हैं, 2 को करना है, 4-5 दिए गए हैं। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आप अपने मर्जी के हिसाब से चुन सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल उसमें से देखें नज़रिए से, तो मैं इसमें कहूँगा कि आपको कि पर्यावरण प्रदूषण का जो है निबंध लिखिए, तो बहुत आपको मैटर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपका आज पेपर यहाँ से जो है सॉल्व होता है। ठीक, तो आज हमारा उद्देश्य था आपको केवल पेपर सॉल्व कराना, तो पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, कक्षा 10 हिंदी के प्री बोर्ड का पेपर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जैसे जैसे आपको ये झलक दिखाई है, तो मैं ये कहूँगा कि पेपर आपके यूपी बोर्ड में, यानी जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें पेपर कुछ इसी प्रकार का बनने वाला है। इसमें जो जो मैटर मैंने आज आपको बताया है वो सभी आपको तैयार करना है। ठीक है, इसमें मैंने देखिए सॉलिड मैटर कुछ बताया आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है ना, तो बोर्ड के लिए आपको देखिए विकल्प के लिए आपको देखिए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना ही होगा। ठीक है ना, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, ये तो निश्चित रूप से पढ़ना है। एक खबर आता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास मैंने सिलेबस कराया है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ के बोर्ड के लिए सब कुछ मैटर में बता रहा हूँ। ये कक्षा 10 हिंदी का 2023 के लिए जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और यही हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास, ठीक, ये दोनों पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एक आपको पैराग्राफ आएगा गद्य से, एक पैराग्राफ पद्य से आएगा, उसे क्वेश्चन आंसर छांट लिखना है। तो एक लेखकों का जीवन परिचय आएगा, लेखक परिचय आएगा। ठीक है ना, लेखकों का जीवन परिचय, जीवन परिचय केवल एक करना होगा। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। कवियों का जीवन परिचय तैयार करना है, कवियों का जीवन परिचय, ये सॉलिड है। एक श्लोक आएगा, ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, एक श्लोक आपको लिखना ही लिखना है और एक निबंध हो जाता है, एक निबंध हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नोत्तर आ जाएंगे संस्कृत से। 2 प्रश्नोत्तर आपको करना है संस्कृत के, अनिवार्य संस्कृत के 2 प्रश्नोत्तर अनिवार्य संस्कृत से। ठीक है, अनिवार्य संस्कृत से आपको करना ही करना है। और ये तो सॉलिड चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं काव्य सौंदर्य तत्व में से आएंगे, काव्य सौंदर्य के तत्व, इसके आएंगे रस छंद अलंकार पूछे जाएंगे। इसमें रस छंद अलंकार इससे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको तैयार करनी है। और भी मैटर है इसमें जो मैं
नहीं बताना चाहता, मैंने वैसे ही बता दिया है आपको। आपका सिलेबस जब मैंने सॉल्व कराया था तो उसमें मैंने बता दिया था कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी के सब कुछ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जब मैंने ये पेपर सॉल्व कराया एक बार ज़रूर आप उस पेपर को देखिएगा। मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने उस पेपर को सॉल्व किया है, पर एक बार ज़रूर देखेंगे, ऐसा ही आपका यूपी बोर्ड का पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर आप इसको जो है देखें। और कल जो है हम आपकी जो क्लास में जो डाउट होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि यदि किसी के समझ में कोई चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट में ज़रूर उसको लिखकर भेजा करें, ताकि हमको जो है कुछ ना कुछ आपसे ये मिले कि हाँ आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसे सॉल्व कराने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यदि आपके किसी भी स्टूडेंट के कोई भी यदि बात समझ में नहीं आती तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, हाँ, और एक बात और कहेंगे कि चलिए अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो देखने के बाद उसे लाइक जरूर कर दिया करें, और इसको अपने फ्रेंड्स को भेजिए, मित्रों को भेजिए, ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।